1914। दुनिया देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। यूरोप पावरफुल था। साइंस और इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी। रेलवे, फैक्ट्रीज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल रही थी। लेकिन इस शांति के पीछे एक खतरनाक सच छुपा हुआ था। यूरोप के बड़े देश एक दूसरे से कंपटीशन में थे। सभी अपनी आर्मी को स्ट्रांग बना रहे थे। सभी को लग रहा था कि अगर वॉर हुआ तो वो जीत जाएंगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक छोटी सी घटना पूरी दुनिया को आग में झोंक देगी। और फिर एक गोली जलती है। एक ऐसी गोली जो दुनिया का पहला ग्लोबल वॉर शुरू कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम शंकर कुमार और आप देख रहे हैं द ट्रूथ लैब चैनल। ये कहानी है प्रथम विश्व युद्ध की। एक ऐसी वॉर जिसमें लगभग 1.7 करोड़ लोग अपनी जान गंवा देते हैं। 20वीं सेंचुरी के शुरू होने तक यूरोप दुनिया का सबसे पावरफुल रीजन बन चुका था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हर कंट्री दूसरे से ज्यादा पावरफुल बनना चाहती थी। इस वजह से शुरू हुई एक डेंजरस रेस, आर्मी और वेपन्स की रेस। इसे कहा गया मिलिटरिज्म। हर कंट्री अपनी मिलिट्री को एक्सपैंड कर रही थी। इसी के साथ शुरू हुई अलायंसेस की पॉलिटिक्स। यूरोप दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। एक तरफ था अलायंस जिसमें शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली, और दूसरी तरफ था अलायंस जिसमें शामिल थे फ्रांस, रशिया और यूनाइटेड किंगडम। यानी अगर एक देश वॉर में जाता तो उसके साथ उसके एलाइज भी लड़ते। यूरोप धीरे धीरे एक बारूद का ढेर बन रहा था। बस एक स्पार्क की जरूरत थी। 28 जून 1914, जगह थी सैराजेवो। यहां एक रॉयल विजिट पर आए थे आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, जो ऑस्ट्रिया हंगरी के फ्यूचर किंग बनने वाले थे। उनकी कार सिटी की सड़कों से गुजर रही थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन भीड़ में छुपा एक यंग रेवोल्यूशनरी अपना मौका देख रहा था। उसका नाम था गैव्रीलो प्रिंसिप। जैसे ही कार उसके पास आई, उसने पिस्टल निकाली और गोली चला दी। आर्च ड्यूक और उनकी वाइफ दोनों की मौत हो गई। ये सिर्फ एक असैसिनेशन नहीं था, ये वो स्पार्क था जिसने दुनिया की सबसे बड़ी आग को जला दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने इस अटैक का ब्लेम दिया सर्बिया को। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। सर्बिया को सपोर्ट किया रशिया ने। रशिया को देखकर जर्मनी ने वॉर डिक्लेयर कर दिया। जर्मनी ने अटैक किया फ्रांस पर, और फ्रांस को बचाने के लिए यूनाइटेड किंगडम भी वॉर में आ गया। सिर्फ कुछ ही दिनों में यूरोप का कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर बन गया। इस वॉर में पहली बार मॉडर्न वेपन्स का यूज हुआ, मशीन गन्स, पॉइजन गैस, टैंक्स, सबमरीन्स। लेकिन सबसे टेरिफाइंग चीज थी ट्रेंच वॉरफेयर। सोल्जर्स जमीन में खोदी गई लंबी खाई में रहते थे। ये ट्रेंचेस कभी-कभी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक फैली होती थीं। यहां लाइफ बहुत ही खतरनाक थी। गंदगी, बारिश, चूहे और हर वक्त एनिमी की फायरिंग। कई बार सोल्जर्स महीनों तक इसी खाई में रहते थे। सबसे खतरनाक बैटल्स में से एक थी बैटल ऑफ द सॉन। इस बैटल के सिर्फ पहले दिन ही लगभग 60,000 ब्रिटिश सोल्जर्स मर गए या घायल हो गए। वॉर एक नाइटमेयर बन चुका था। 1917 तक वॉर बहुत लंबा चल चुका था। यूरोप थक चुका था। लेकिन एक इवेंट ने सब कुछ बदल दिया। जर्मनी की सबमरीन्स अटलांटिक ओशन में शिप्स पर अटैक कर रही थीं। उन्होंने एक पैसेंजर शिप आरएमएस लुसिटेनिया को भी डुबो दिया। इसमें कई अमेरिकन्स भी मर गए। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने 1917 में वॉर ज्वाइन कर लिया। फ्रेश सोल्जर्स और रिसोर्सेज के साथ एलाइड फोर्सेस और स्ट्रांग हो गई। 1918 तक जर्मनी की इकोनॉमी और आर्मी दोनों वीक पड़ चुकी थी। एलाइड फोर्सेस जर्मनी की तरफ बढ़ रही थीं। फाइनली 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वॉर 1 ऑफिशियली खत्म हो गया। इस वॉर के रिजल्ट्स बहुत ही मैसिव थे। लगभग 1.7 करोड़ लोग मरे और 2 करोड़ से ज्यादा लोग घायल हुए। कई बड़े एम्पायर्स कोलैप्स हो गए, जैसे ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। जर्मनी पर एक हार्श अग्रीमेंट लगाया गया जिसे कहा गया ट्रीटी ऑफ वर्साय।
लेकिन ये ट्रीटी इतनी हार्श थी कि इसी ने फ्यूचर में एक और वॉर का बीज बोया, और वही वॉर था वर्ल्ड वॉर 2। एक असैसिनेशन से शुरू हुई ये वॉर दुनिया का हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल गई। बॉर्डर्स बदल गए, एम्पायर्स खत्म हो गए और मॉडर्न वॉरफेयर का एरा शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या इंसान ने हिस्ट्री से कुछ सीखा या फिर दुनिया फिर से वैसी ही गलतियां दोहराएगी? आप क्या सोचते हो? अगर 1914 में डिप्लोमेसी होती तो क्या ये वॉर रोका जा सकता था? कमेंट में जरूर बताएं।